मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोग का मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। प्यारे छात्रों, इससे पहले आज हम कक्षा 10 की मैथ पे चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने चल रहे हैं। इससे पहले हमने कई वीडियो डाल दिया है। चैप्टर नंबर कई चैप्टर हो चुके हैं। ये मत जानिएगा कि पहला चैप्टर चल रहा है, तो उसको भी आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में देख लीजिएगा। और भाई मेरे, इससे पहले चैप्टर नंबर 1 का हम संख्याओं के बारे में क्या होता है, कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, ये सब हमने बता दिया है इससे पहले वाले वीडियो में। उसको हम आप लोगों को इस डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। और भाई मेरे, हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आप लोगों को एकदम सीरियल से कक्षा 10 की जितने भी पढ़ाई गई है, एक प्लेलिस्ट का नाम होगा त्रिकोणमिति। उसमें सब है। लिखने के लिए प्लेलिस्ट में केवल त्रिकोणमिति नाम है, लेकिन वो उसमें कक्षा 10 की सब वीडियो हैं और सीरियल वाइज क्रमबद्ध हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति पढ़ाया गया था, तो सबसे पहले उसमें त्रिकोणमिति के एकदम सीरियल थे जितने वीडियो, 2-3 वीडियो हैं। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस की 2-3 वीडियो हैं। उसके बाद मेरे भाई ये क्या नाम है इसका, समांतर श्रेणी, जो कि तो आपके चैप्टर से कट गया है, वो भी पढ़ा दिया हूँ, वो भी है। और उसके बाद अब ये आपको चैप्टर 1 पढ़ा रहे हैं, तो चैप्टर 1 में हम वो भी है वहाँ, उसके नीचे वो भी सीरियल में है। एकदम खोजना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। आज हम आपको पढ़ाना है, हमको कहाँ से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या लीमा थ्योरम या यूक्लिड थ्योरम से पढ़ाना। यूक्लिड एल्गोरिथम से हमको आपको पढ़ाना है। तो सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन या यूक्लिड एल्गोरिथम के बारे में बता देता हूँ, तब उसके बाद मेरे भाई आपको चैप्टर शुरू करता हूँ। देखिए, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका या इसी को कहते हैं लीमाज थ्योरम। ठीक, हिंदी हो या इंग्लिश हो, किसी में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो ये क्या है, ये आपको निकालना है। केवल यहाँ पर इसका उपयोग क्या होगा, केवल इसका उपयोग होगा आपको HCF निकालना और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बताना। आपके चैप्टर में जो जिसका उपयोग है वो बता दे रहा हूँ। केवल क्या होगा, HCF निकालना और परिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। कैसे होगा, आप सिद्ध कीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कि √3 एक अपरिमेय संख्या है या √3 एक √3 इरेशनल नंबर है या 3 + √5 जो है इरेशनल नंबर है, 3 + 2√5 इरेशनल नंबर है। यही आपको क्या करना, प्रूफ दैट √3 + 5 इज इरेशनल नंबर, और प्रूफ दैट √3 या √5 या √7 या √10 जो भी है, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। यही आपको सिद्ध करना है, यही आपको प्रूव करना है, यही आपको बताना है। बस इस चैप्टर का यही मकसद है। और ये CF निकालना होता है। जैसे कह दिया गया कि 25 और 625 का 25 और 625 का आप यूक्लिड या लीमा थ्योरम के माध्यम से आप HCF निकालिए। ये कक्षा 10 में हर बार, जब से ये थ्योरम ये परीक्षा में आया 2-3 साल से, तब से हर बार, यूपी बोर्ड वालों को बता रहा हूँ, CBSE बोर्ड वालों को तो पहले से था, हर बार ये अवश्य आता है भाई मेरे, क्योंकि नया अध्याय है, नया चैप्टर है यूपी बोर्ड वालों के लिए। CBSE बोर्ड वाले तो पुराने हैं, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये पहले से आता है, आता रहेगा। और यूपी बोर्ड वाले भी जान लीजिएगा भैया मेरे, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये आपका फिक्स है। 4 से 5 नंबर का केवल लीमा थ्योरम से ही आपका फिक्स है। तो इसके पहले सबसे पहले जान लीजिए, लीमा जी बताए हैं कि यदि कोई एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ठीक है, यदि कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो वो धनात्मक पूर्णांक होगा किसी अन्य प्राकृतिक संख्या या किसी संख्या के गुणनफल के प्लस जो उसमें रिमाइंडर बचेगा शेषफल के बराबर होती है। तो हम एक बार इसका, ये बुक है, बुक में बहुत ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं गया है। हम आपको ये जान लीजिएगा कि हम आप लोगों को विधिवत समझा ही देंगे। इसमें बहुत बड़ी समस्या इशू नहीं होने वाली है, कोई इशू नहीं होगा, केवल आपको समझाना है तो हम समझा देते हैं। जैसे समझिए, लीमा थ्योरम समझिए। जैसे मान लीजिए इन्होंने बताया है कि मान लीजिए ए कोई ऐसी संख्या, धनात्मक संख्या है जहाँ पर A = B, मतलब A बराबर A = BQ + R।
भैया मेरे इसका मतलब हम आपको समझा देते हैं, ये लीमा थ्योरम है। वेयर जहाँ क्या होता है, एस ऑलवेज इज ग्रेटर देन बी, ये सदैव जो होगा वो क्या होगा, बी से क्या होगा, बड़ा होगा, और इक्वल, ये जो होगा बी से बड़ा अथवा क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन बट परंतु लेकिन बी हमेशा बड़ा रहेगा, बी हमेशा बड़ा रहेगा किससे, आर से, बी हमेशा बड़ा रहेगा किससे, आर से। ठीक है भैया, बी हमेशा बड़ा रहेगा किससे, आर से। ये बात आप लोग बड़े अच्छे से जान लीजिएगा, इसमें कोई भी बहुत त्रुटि वाली बात नहीं है। अब ये जो हमने लिख डाला इसको जानिए, ये सब क्या है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए इज, निशानवा गलत लग गया था, ए हमेशा बड़ा होगा, बोला था सही लेकिन निशान गलत लगा दिया था। ए हमेशा बड़ा होगा किससे, बी से, या बराबर भी हो सकता है, लेकिन 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 बी हमेशा जो होगा वो आर से क्या होगा, बड़ा होगा, सदैव आर से बड़ा होगा। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा क्या पूरा समझ लीजिए, क्योंकि आपका ये परीक्षा में यहाँ फिक्स हो गया, आपको नंबर दिलाएगा परीक्षा में। तो भाई मेरे इसको समझने के लिए हम आप लोगों को सबसे पहले डिवाइड बताने चल रहे हैं। क्या बताने चल रहे हैं, डिवाइड बताने चल रहे हैं। भैया मेरे डिवाइड आप भाग जानते होंगे, जैसे हमने अगर कहीं हमने लिखा, आप क्या करिए 17 में 5 से भाग दीजिए, 17 में क्या करिए 5 से भाग दीजिए, या 17 डिवाइड टू 5, 17 को 5 से भाग दीजिए, मतलब 5 से 17 में भाग दीजिए। तो भैया मेरे आप क्या करते हैं, इसको क्या लिखते हैं, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 या 5 3 15, तो 17 माइनस 15, 17 में से 15 निकलेगा तो 2 आ जाता है, यही होता है मेरे भाई। तो अब ये खेल जान लीजिए ये क्या है, यही में ए बी क्यू आर सब बता देता हूँ। तो मेरे भाई अब देखिए इसका हम दूसरा एक रूप बना देते हैं। अब आपको हम बता देते हैं कौन सा आर है। देखिए भाई मेरे ए जो होगा, ए यहाँ ये वाला पार्ट जो होगा उसे क्या कहते हैं, ए कहते हैं। ये वाला पार्ट जो होगा उसे क्या कहेंगे, क्यों कहेंगे। देखिए समझ लीजिए, जिंदगी में नहीं भूलोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। और इसको क्या कहते हैं, बी कहते हैं, और जो रिमाइंडर बचता है उसी को क्या कहते हैं, आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो मेरे भाई आप सभी लोग जानते हैं ये क्या होता है, कोसेंट होता है। क्या होता है, क्यू यू एस ई एन टी, मतलब स्पेलिंग अगर मिस्टेक होगी तो आप लोग सुधार लीजिएगा डिक्शनरी से। कोसेंट होता है इतना जान लीजिए। आर रिमाइंडर होता है, आर क्या होता है, रिमाइंडर होता है। और बी क्या होता है, बी जो होता है वो डिविडेंट होता है। क्या होता है, डिविडेंट होता है। और ये क्या होता है, ये डिवाइड, जिसमें डिवाइड किया जाता है, हम भूल गए भाई, वो होता है डिवाइडर होता है। चलिए जो भी होगा, हिंदी में भाई मेरे इसको क्या कहते हैं, बी को, इसको अब भाज्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको भाज्य कहते हैं। हिंदी में इसको भाज्य कहते हैं, इसको भाजक कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भागफल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। आप इसको खोज कर लिख लीजिएगा इंग्लिश में क्या कहते हैं। इतना तो आप सभी लोग जान ही चुके हैं। जब इतना बता दिया तो उसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो मेरे भाई इससे पता चलता है कि जहाँ, अब इससे क्या पता चला, जहाँ ए बराबर क्या हो गया, भाज्य हो गया। अब बी बराबर क्या हो गया, भाजक हो गया। अब सी बराबर क्या, सी नहीं है, सी काहे लिखे थे, क्यू बराबर क्या हो गया, भागफल हो गया। और भाई मेरे आर बराबर क्या हो गया, देखिए आर बराबर क्या हो गया, शेषफल हो गया। क्या हो गया, शेषफल हो गया, मतलब रिमाइंडर हो गया। ये क्या हो गया, कोसेंट हो गया, कोसेंट हो गया। और ये क्या हो गया, डिविडेंट हो गया। अगर इसकी स्पेलिंग कुछ त्रुटि हो रही होगी, दोनों का खोज के देख लीजिएगा। और ये जो होगा वो लिख लीजिएगा। मेरे भाई
अब आप लोगों को हम बताने चल रहे हैं, ये इतना सिस्टम हो गया, यही है यूक्लिड विभाजन। अब इसके बारे में आपको हम बता देते हैं, ये चीज़ क्या चीज़ है इसके बारे में बताता हूँ। देखिए मेरे भैया, इसके बारे में बताने के लिए हम सबसे पहले फिर से यही भाग दोहरवाते हैं। यही भाग हम क्या करते हैं, फिर से रिपीट करते हैं। देखिए मेरे भाई, अगर ये B है, ये क्या है मेरे भाई, B है, और ये A है, और ये क्या है, Q है, तो Q का बस केवल Q है, और ये R है। मेरे भैया, अगर R इस B से बड़ा हो गया तो क्या एक बार और कोसेंट नहीं चला जाएगा? चला जाएगा ना। तो इसलिए कभी भी अगर यहाँ पर अगर बड़ा हो जाता, मान लीजिए हम ऐसे कर देते 5 का 3 बार ऐसे कर देते, 5 का 2 बार कर दीजिए, 10 हो जाता, 10 हो जाता तो 7 आ जाता। किस कैटेगरी में? तब यहाँ 7 आता ना। लेकिन मेरे भाई, तो एक बार इसका पहाड़ा और चल जाएगा ना इस 5 का, तो इसलिए हम इसको 3 बार लेके गए। तो यहाँ पर आया रिमाइंडर कितना, 2 आया गया है, 15 होके। तो मेरे भाई हमेशा ये जो होगा, ये क्या होगा, इस 5 से, इस B से R छोटा होगा, इससे कुछ संबंध नहीं है, ये केवल गुणांक में ही रहेगा। तो इस कारण से हम क्या लिखते हैं। अब मेरे भाई आपको बात ये समझ में आई होगी कि 17 बराबर कैसे होगा। एक और ले लीजिए, 5 5 5 5 एक कम 5, देखिए कैंसिल हुआ, मतलब 0 आया कि नहीं आया, आया ना। तो क्या ये अगर ये A है, ये B है, तो ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है? तो इस हिसाब किताब से बराबर भी होगा, और रिमाइंडर देखिए हमेशा इससे कम रहेगा। ठीक है भैया, कोई इशू नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। जब कोई परेशानी नहीं तो हम आप लोगों को अब जो सवाल हैं उसके बारे में हल्का हल्का क्या पूरा विस्तृत बता देते हैं। क्वेश्चन पर आते हैं भाई मेरे। इससे मैंने बताया क्या, ज़्यादा से ज़्यादा आपको SCF ही निकलवाएंगे। इससे पहले आप कई तरीका SCF का जानते हैं, है ना, जानते ही हैं, उसको उस प्रकार से भी लगा सकते हैं। तो हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। देखिए प्रश्नावली 1.1 है, एक्सरसाइज 1.1 है, इसी NCERT बुक की है। एक्सरसाइज कितना मेरे भाई, 1.1 है। प्रश्नावली 1.1 या एक्सरसाइज 1.1। इसमें एक्सरसाइज 1 में दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का SCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। कहने का मतलब ये है कि आपको SCF जो है एल्गोरिथम, यूक्लिड मतलब लीमा थ्योरम से आपको SCF निकालना है। तो इससे पहले आपने SCF कैसे निकाला है वो हम नहीं बताएंगे यहाँ पर, कैसे निकाला वो सब जानते हैं। SCF दो एक गुणनखंड विधि से निकाले होंगे और एक कैसे निकाले होंगे, हाँ एक डिवाइड मेथड से निकाले होंगे, तो वो हम नहीं बताएंगे। एक फैक्टराइजेशन करके SCF निकाले होंगे, एक डिवाइड से निकालेंगे। आज तीसरा मेथड यहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा कि आपको कैसे निकालना है, यूक्लिड मेथड से। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो बताने चल रहा हूँ। ये अब सवाल हो सके ना जरूरी हो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, परंतु ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज तक आप अनसॉल्व पेपर उठा के देखिए, जब मैं अनसॉल्व पेपर हल करवाऊँगा, सॉल्व करवाऊँगा, तो ये सब इस टाइप का सवाल पहले का पहला है 135 मतलब 135, और एंड हम एंड के स्थान पे कामा लिख देते हैं। 225 मतलब 225 का क्या निकालना है, SCF निकालना है। किस हिसाब किताब से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से या लीमा थ्योरम से। चलिए इसमें अब हम लेट मानते हैं, क्या मानते हैं, लेट मानिए। लेट जो सबसे बड़ी संख्या है उसको अब क्या मानिए, A मानिए। लेट A इक्वल टू हमने क्या मान लिया, 22 मतलब 225, और B बराबर क्या मान लिया, 135। अब रही समस्या Q कैसे निकालेंगे और R कैसे निकालेंगे। चलिए अभी जो बच्चा, देखिए बच्चा जो बच्चे नहीं जान रहे हैं, नए बच्चे हैं, वो लोग के लिए हम बता देता हूं कैसे आप आर निकालेंगे। वैसे तो है बहुत आसान काम, आपको सीखते सीखते लगाते लगाते ये सब आर और क्यू निकालना आप बहुत आसानी से जान जाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं होने वाली है। देखिए कैसे जानेंगे, ए बराबर 225, बी बराबर 135, क्यू बराबर आर बराबर, इतना सब सिस्टम दिया गया है। बस केवल आपको लीमा थ्योरम से निकालना है। तो देखिए ध्यान से, जो बच्चा नहीं जान रहा है वो क्या करेगा, अभी हमने कुछ देर पहले
भाग बताया था, बस भाग ही करना है उसको। क्या करना है? भाग करना है। यहाँ 135 में किससे? 225 से बड़ा वाला है, तो करीब करीब कितनी बार जाएगा? करीब करीब एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा 135। देखिए 5 में से 5 घटेगा 0 और ये घटेगा नहीं, तो ये एक हासिल लिया, हासिल मतलब 12, 12 में से 3 घटा 9, 3 12। तो कहने का मतलब जो होगा Q, ये तो Q आपका है और ये क्या है? R है। तो भाई मेरे R बराबर कितना आ गया? 90 आ गया और Q बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। तो इस प्रकार से Q और R का मान पता हो गया कि नहीं पता हो गया? पता हो गया। तो अब मेरे भैया वी नो दैट, अब हम क्या लिख सकते हैं? अब हम लिख सकते हैं वी नो दैट बाई लीमा थ्योरम। हम जानते हैं किससे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या जानते हैं? यही जानते हैं A बराबर A=BQ प्लस R, जहाँ R जो होता है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा। R जो होता है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा। लेकिन ये जो होता है, और बात सुनिएगा, और R जो होता है वो हमेशा छोटा होता है किससे? B से। B जो होता है वो छोटा होता है या बराबर होता है किससे? A के। ये बात आप लोग जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरे भैया आप लोग अपने काम पे जुट जाइए, तुरंत लग जाइए, लगन से लग जाइएगा। तो अब देखिए, यहाँ देखिए एक स्थान पे है कितना? 225। ध्यान दीजिएगा, मज़ा पूरा आएगा। इसको आप चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। अभी हम क्वेश्चन फर्स्ट इसलिए मान रहे हैं, आगे हम सवाल भी लगवाएंगे, इसलिए आप अब से हम सिखाते चलें। तो A बराबर कितना मेरे भाई? 225 बराबर B के स्थान पे मेरे भाई कितना है? 135। यहाँ गुणा Q के स्थान पे कितना है मेरे भाई? 1 प्लस, अब Q जानते हैं कैसे निकला है, इसमें कोई बात इशू नहीं होनी चाहिए। R के स्थान पे भैया कितना है? 90 या 90। तो अब यहाँ पर देखिए एक बात और सुनिए, ये प्रक्रिया अब यहाँ हम लिख क्या सकते हैं? यही लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं? अब तो ये देखिए, ये तो यहाँ पर क्या है? 225 जो है, हम यही लिख सकते हैं कि A 225, हाँ लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, हम ये लिख सकते हैं कि क्या 90 के मतलब क्या 0 जो है हम यही लिख सकते हैं 0 से बड़ा है क्या? 90 बड़ा है ना? लेस आर इक्वल हो सकता है आर के, ये आर है तो है। और उसके बाद लेकिन ये छोटा है किससे? 135 से, है कि नहीं? छोटा है, 135 से छोटा ना। लेकिन ये बड़ा है, ये क्या है? लेकिन गलत, देखो चिन्ह मैं गलत लगा दिया, ऐसे लगा। लेकिन ये छोटा है किससे? 225 से, है भैया? ये इतना बात समझ में आएगी। अब फिर प्रक्रिया करेंगे, यही प्रक्रिया हम फिर करते चलेंगे। क्यों करेंगे ये बताते हैं। ये प्रक्रिया हम कब तक करेंगे? जब तक R का मान शून्य ना हो। ये प्रक्रिया ऐसे फिर हम नीचे करते चलेंगे। कब तक करेंगे? जब तक हमको रिमाइंडर शून्य ना मिल जाए, जब तक R का मान शून्य ना मिल जाए, तब तक हम प्रक्रिया करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब देखिए ध्यान से, अब ये पार्ट जो होगा वो यहाँ A हो जाएगा और ये वाला पार्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। तो आप लोगों को A बराबर कितना मिल गया? 135 और B बराबर कितना मिल गया? 90। फिर आपको क्या निकालना है मेरे भाई? आपको R बराबर निकालना है और क्या निकालना है? Q बराबर। तो फिर अगर जो बच्चा जान रहा होगा तो कहेगा क्या? 90 एकम 90 और उसके बाद 135 में से 90 घटाएंगे तो 5 और 13 में से 9 घटेगा तो 9 4 13। ये कभी कितने बच्चे अभी भ्रमित हो जाएंगे कि इसमें से इसको घटा देंगे तो Q का मान निकल जाएगा। और ये कहाँ से हाँ गलत हो गया।
क्यू, ये पार्ट जो है वो क्यू है और ये पार्ट जो है जो शेषफल है वो आर है ना। लेकिन आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा, ये कैसे निकलता है हम इसके फिर बता देते हैं। हमारा सिखाना कर्तव्य है, आप लोगों को अच्छे से सिखाऊंगा, इसमें कुछ परेशानी नहीं होगी, कोई इशू नहीं होगा। देखिए हम क्या करेंगे, फिर भाग दे के चेक कर देते हैं। तो 90 से फिर डिवाइड बी के स्थान पे चला गया, ए के स्थान पे 135 हो गया। तो कितनी बार गया, एक के, ये नहीं कहो हमेशा एक ही बार जाएगा, यहाँ भाग्य है कि एक ही बार या 2 भी बार जा सकता है, 3 भी बार जा सकता है, 10 बार, 10 नहीं 7 बार भी जा सकता है, 17 17 बहुत बार जा सकता है। लेकिन अब भाग्य से यहाँ पर हमेशा एक ही बार जा रहा है, तो आप लोग इससे मत कुछ परेशान होएगा। देखिए 5 और 45, तो ये आपका आर है और ये सॉरी ये आपका आर है और ये आपका कोसेंट है, क्यू है। तो इस प्रकार से हमने निकाल दिया Q बराबर 1, R बराबर 45। अब फिर क्या करेंगे, बाई लीमाज थ्योरम, बाई लीमाज थ्योरम या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। चलिए मेरे भैया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यहाँ पर अब आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर क्या होता है, ए होता है, ए जो होता है बड़ा, मतलब सबसे पहले जीरो वाला, सबसे पहले हम लिखते हैं जीरो जो होता है, सबसे पहला काम जीरो जो होता है, ध्यान दीजिएगा, हाँ जीरो जो होता है, जीरो लिखा, जीरो इज लेस आर इक्वल टू आर, लेकिन आर हमेशा छोटा होगा बी से, लेकिन बी लेस आर इक्वल टू किससे होगा, ए से। ये बात आप लोगों को पता है। चलिए सबका मान तड़ रखते चले जाइएगा। अब यहाँ पर देखेंगे मेरे भाई, ए के स्थान पे देखिए, ए के स्थान पे आपकी ए वाला ए रखेंगे, ए के स्थान पे 135 बराबर बी के स्थान पे देखिए आपकी बार ये वाला बी के स्थान पे कितना है 90। निशान आप लोग ना लगाइएगा, हम केवल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यू के स्थान पर 1 प्लस आर के स्थान पे यहाँ देखिए है 45 है, ठीक मेरे भाई। तो अभी भी r का मान 0 नहीं आया। फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए 0 से तो बड़ा है कितना 45, 0 से तो बड़ा है 45, लेकिन 90 से छोटा है, लेकिन 90 से बड़ा है क्या 135। अब मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ अभी भी 0 नहीं आया, तो अब फिर कहानी शुरू हो जाएगी। अब ये जो होगा वो a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब ये मतलब जो पहले का a था, जो पहले का b था वो a हो जाएगा, और जो पहले का रिमाइंडर था वो b हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई इशू नहीं, कोई समस्या नहीं। तो a बराबर आपका मेरे भैया कितना हो जाएगा, a बराबर 90 हो जाएगा, परंतु लेकिन b बराबर क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। मेरे भाई r बराबर निकालना है और क्या निकालना है, q बराबर निकालना है। तो फिर अब देखिए मेरे भाई, हम डायरेक्ट लगा देता हूँ, चलिए ठीक है, क्योंकि मैं बताता हूँ। तो फिर आप करेंगे इसे 45 से डिवाइड करेंगे, किसमें 90 में। तो 45 दूना 90, देखिए यहाँ पर 2 बार चला गया, यहाँ पर आया रिमाइंडर कितना 0, तो r बराबर 0 आ गया, ये q हो गया। तो मेरे भाई r के जगह पे कितना आ गया, 0 आ गया, q के स्थान पे कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब ये सब मान हम ले जाकर यहाँ पर क्या कर देंगे, बहुत अच्छे से रख देंगे। ध्यान दीजिएगा, कितना अच्छा और कितना दमदार सवाल है। आप लोगों को हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ चलिए आ रहा होगा। और अब इसके बाद मेरे भैया आपको करना क्या है, बस कुछ नहीं करना है, सब कुछ आपके सम्मुख है। फिर क्या करेंगे, बाई लीमाज थ्योरम, फिर वही काम वही घटना, बाई लीमाज थ्योरम, फिर थ्योरम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 जो होगा वो r के बराबर होगा, लेकिन r हमेशा छोटा होगा b से, लेकिन b बराबर या छोटा हो
छोटा या बराबर हो सकता है ए से। ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब भैया मेरे इस ए के स्थान पे क्या होगा, इस ए के स्थान पे ये वाला ए माने 90 हो गया। इस ए के स्थान पे क्या होगा, 90 होगा। इस ए के स्थान पे 90 बराबर बी के स्थान पे क्या हो गया, 45 हो गया। बी के स्थान पे 45 और क्यू के स्थान पे 2 प्लस आर के स्थान पे 0। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, 0 के बराबर आर आ गया ना, तो 0 बराबर जब आर आ गया तो आपका यह सी एफ जो होगा, यह सी एफ यही जो बी रहेगा, यही बी, यही वाला, यही आपका क्या हो जाएगा, यह सी एफ हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों, ये पूरा सवाल आप लोगों को हम उम्मीद करते हैं कि पूरा सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आपके परीक्षा में सवाल आता है। तो ये सवाल अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई मेरे। अब हम अगले वीडियो में आप लोगों को ये सिद्ध कराएंगे कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √5 एक रेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, एक मतलब गलत बोल के पीछे वाला। सिद्ध कीजिए 2 + √5 एक इरेशनल नंबर है, अर्थात एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। ये सब सिद्ध कराएंगे। या फिर कोई ये जैसे सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। ये सब अगले वीडियो में, अगले क्लास में, अगले सेशन में चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई मेरे। अब हमको बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।